हेलो एवरीवन। आज के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आइए देखें, जो चैप्टर है आपका इनफाइनाइट सीरीज चल रहा है। तो इनफाइनाइट सीरीज में इससे पहले कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा दिए, पी टेस्ट पढ़ा दिए हैं। अब आते हैं, इसमें नया टेस्ट है, वो है कॉची रूट टेस्ट। क्या है? कॉची रूट टेस्ट, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, या डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट कुछ नहीं, इसमें से कोई भी नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए अगला टेस्ट है आपका कॉची रूट टेस्ट। तो थ्योरम है इस पर, लेट समेशन यूएन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, तो एक ऐसा सीरीज है, श्रेणी है, जिसके सभी पद कैसे हैं? धनात्मक हैं, पॉजिटिव में। टर्म्स सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन का होल पावर 1/n इक्वल टू एल। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 1/n लगा है, मतलब ये nth रूट है। यहाँ रूट टेस्ट लिखा है, रूट जैसे हम लोग लिखते हैं क्यूब रूट, फोर्थ रूट। तो जैसे यहाँ लिखा है 1/n, मतलब ये क्या है? nth रूट है इसका। कितना है? n रूट है। इस तरीके से जैसे यहाँ लिखते हैं 3, तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट। यहाँ 4 लिख दे तो इसका मतलब होता है फोर्थ रूट। यहाँ 5 लिख दें तो इसका मतलब होता है फिफ्थ रूट। ठीक है ना। तो ये nth रूट है, तो इक्वल टू l। तो यहाँ कॉची रूट टेस्ट में हम लोग nth रूट पे बात करेंगे, तो 1/n un का पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी का जो आंसर आएगा वो l आएगा। अब l तो आंसर आएगा, लेकिन l का अगर नेचर किस तरीके का हो, अगर l 1 से छोटा है तो सीरीज पूरा कन्वर्जेंट हो जाएगा, अगर l 1 से बड़ा है तो सीरीज पूरा डाइवर्जेंट हो जाएगा। यदि इफ l इज इक्वल टू 1 आ जाए तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। ये आंसर नहीं देगा टेस्ट कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो फिर हम लोग इसको चेक करेंगे आगे कि वो जब फेल होगा तो फिर उसके बाद आगे भी टेस्ट कर लेंगे कि वो कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्ट होगा। तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, लेकिन अगर फेल हो जाएगा तो उसको आगे चेक किया जाएगा। तो देखिए, अब इस पर कुछ जो है फॉर्मूले यूज होंगे, उनको मैं लिखवा देता हूं। फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टेंड्स टू इन्फिनिटी n का होल पावर 1/n इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्मूले का यहाँ यूज होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग n अपॉन n बराबर, तो लॉग का ये जो 1/n होगा इसका ये 0 आ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला में यूज होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस x अपॉन n का होल पावर n इक्वल टू e ऑफ पावर x। ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस x अपॉन n और n प्लस p कोई फाइनाइट नंबर है तो इसका वैल्यू भी e ऑफ पावर x होगा। p इज फाइनाइट, p कैसा है? फाइनाइट नंबर है। ठीक, तो ये है। और कॉची रूट टेस्ट ध्यान रखिएगा कब लगेगा, जब un का जो टर्म है वो nth पावर में दिया गया हो। un किस तरीके का होगा, मान लो इस तरीके का दिया है तो इसमें हम लगा देंगे तो ये जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि पावर जब इस पे आप ऑपरेट करोगे 1/n, तो 1/n ऑपरेट करेंगे तो n की पावर n और n प्लस 1 की पावर n, तो ये n से n कैंसिल, तो यहाँ डायरेक्ट फिर हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है ना। तो आइए देखें, अब इस पे ये कॉची रूट टेस्ट हो गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। इतने फॉर्मूले इसमें लगेंगे तो इनको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। और अब इन पे क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके लिए,
क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। पहला है समेशन 1+1/n का होल पावर -n²। सेकेंड है समेशन x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n तो देखिए पहले इन दोनों को देख लेते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट वाले का है। हियर इसका ये यूएन गिवन है 1+1/n का होल पावर -n²। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कॉची रूट टेस्ट कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ nth टर्म का जो पावर हो वो भी n में हो। तो यहाँ n का पद ये है, इसका पावर n के फॉर्म में है, इसलिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un का होल पावर 1/n बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1+1/n का होल पावर n² और होल पावर 1/n बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और 1+1/n का होल पावर, एक n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो नेगेटिव पावर बचा है, इसको और सिंप्लीफाई करिए। n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1+1/n का होल पावर n। अब आप देखिए यहाँ जब आप इंफिनिटी पुट करेंगे तो फिर यहाँ क्या होगा, इसका वैल्यू अभी मैंने लिखा था कि e होता है, तो इसका आंसर आएगा 1/e। और e का वैल्यू कितना होता है, e का वैल्यू होता है 2.71, ठीक। तो ये 2.71 1 से छोटा आ रहा है, ठीक है ना। तो 1 से छोटा आ रहा है, तो देयरफॉर बाय कॉची रूट टेस्ट, the given series is convergent, तो ठीक है ना। तो ये इस पे टेस्ट अप्लाई करना है, लेकिन आप देखिए क्योंकि यहाँ कई टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आप nth टर्म को देख लीजिए, इसमें पावर n के फॉर्म में है, इसलिए तुरंत कॉची रूट टेस्ट एग्जाम में लिखा नहीं रहेगा कि आप कौन सा टेस्ट लगाइए, वो आपको चेक करना होगा, खुद देखना होगा। तो यहाँ कॉची रूट टेस्ट लगा दिए हैं, ये 1 से छोटा वैल्यू आ रहा है, तो इसलिए क्या है, ये कन्वर्जेंट है। और सेकंड देखो इसका, हियर un इक्वल टू x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। इसमें भी पावर n है, लेकिन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, तो फैक्टोरियल n देयरफॉर लिमिट लगाइए कॉची रूट टेस्ट का, इंफिनिटी un का होल पावर 1/n बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर n फैक्टोरियल n 1/n बराबर कितना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ से तो पावर कैंसिल हो जाएगा, तो x हो गया फैक्टोरियल n का पावर 1/n आ गया है, ठीक। तो यहाँ हमें कुछ और इस पे अप्लाई करना होगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है, एक और फॉर्मूला यहाँ पढ़ेंगे आप, इसको आप लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और x अपॉन, ये इसको ऐसा लिख लीजिए n अपॉन फैक्टोरियल n का होल पावर 1/n इंटू x/n। n से अंश बाहर में यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इक्वल टू, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, n टेंड्स टू इंफिनिटी और यहाँ पर जो आएगा
n की पावर 1/n फैक्टोरियल n की पावर 1/n, ये n से n कैंसिल हो जाए, वापस n बचेगा, इंटू एक्स वाई एन, ठीक है, इंटू एक्स वाई एन। और इसका एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए, वहीं पे ऐड कर लेना फॉर्मूला, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जो फॉर्मूला है n की पावर n फैक्टोरियल n का होल पावर 1/n इक्वल टू ई होता है, इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब ये जो टर्म है ये अलग हो, इसको दो पार्ट में कर लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का होल पावर 1/n इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x अपॉन n। तो इसका वैल्यू तो e है और इसका वैल्यू हो जाएगा 0, तो इक्वल टू 0 विच इज लेस देन 1। तो देयरफॉर बाय कॉची रूट टेस्ट द गिवन सीरीज अगेन इज कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज भी क्या है आपका, हेंस बाय कॉची रूट टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट the given series is convergent। क्या है, कन्वर्जेंट। तो आप देख रहे हैं कितने आसान इजी क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम है उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि कॉची रूट टेस्ट। तो nth अगर पावर दिखाई दे रहा है nth टर्म में तो आप कॉची रूट टेस्ट लगाइएगा। इस पे और आगे और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। वन प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस एक्स क्यू अपॉन 4 की पावर 3 प्लस एंड सो एंड इन्फिनिटी एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0 है। इसको हमें देखना है कि इस पे क्या मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है, अब देख इसका nth टर्म गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड करना होगा। nth टर्म हमें इसका फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन हियर देखिए, अगर यहाँ आप देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ इस वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन को लिख सकते हैं जैसे यहाँ तो वन की 2 की पावर 1 है, और तो 1 2 3 इस तरीके से बन रहा है, तो ठीक थे, पावर तो ठीक है लेकिन अगर 1 को आप टेक करेंगे तो फिर यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा देखिए, इस 1 को मैं लिख सकता हूं 1 की पावर मतलब x की पावर 0 और 1 की पावर भी 0 प्लस x की पावर 1 फैक्ट 2 की पावर 1 और x स्क्वायर, और यहाँ है 3 स्क्वायर x क्यूब 4 का क्यूब प्लस एंड सो एंड। अब देखिए इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसका nth टर्म होगा क्या। तो यहाँ एक जो सीरीज बन रहा है 0 1 2 3 एंड सो एंड, तो 0 पहला टर्म हो गया n माइनस 1 इंटू डी 1 है तो ये आ गया n माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा n माइनस एक्स की पावर n माइनस के 1 अपॉन यहाँ 1 2 3 4 दिया है तो वो तो n हो गया है, और पावर जो है वो आ जाएगा 0 1 2 तो n माइनस 1 और प्लस एंड सो एंड। एक तो इसका nth टर्म ये हो गया है, और दूसरा ये इसका nth टर्म एक और निकल सकता है। अगर मैं फर्स्ट टर्म को छोड़ दूं, लिविंग द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, तो अगर फर्स्ट टर्म को छोड़ के सीरीज बनाएंगे आप, तो देखिए फर्स्ट टर्म को छोड़ के जब सीरीज बनाएंगे तो अगर केवल इतनी ये फर्स्ट वाले को छोड़ दें यदि, तो इसका सीरीज जब बनाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है पावर, तो यहाँ आ जाएगा फिर x की पावर n अपॉन n प्लस 1 की पावर n, तो इस तरीके से आएगा यहाँ, ठीक। खैर मैंने इसी से सॉल्व कर दिए हैं, 1 को लीव नहीं किए हैं। तो हियर un इक्वल टू x की पावर n माइनस 1 n की पावर n माइनस 1, तो ये है
देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un का होल पावर 1/n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ इसको x अपॉन n का होल पावर n-1 था और 1/n ऑपरेट करना है, तो यहाँ आएगा आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो x की पावर n-1 अपॉन n और n की पावर 1/n, इस तरीके से इस पर अप्लाई कर सकते हैं, n-1 अपॉन n। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो रहा है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n से भाग दे दीजिए तो 1-1/n और n की पावर 1-1/n, ठीक। अब आप इस पे लिमिट लगाएंगे तो ये इन्फिनिटी, ये 0, तो यहाँ x बचेगा और n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये 0, तो यहाँ आएगा, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कैसा आ जाएगा, 0, क्योंकि देखिए x की पावर 1-1/इन्फिनिटी, तो x यहाँ तो 1 बच रहा है, लेकिन यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस ये जो है n की पावर जो था, देखिए n की पावर 1 पहले इस पे लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर इस पे इन्फिनिटी लगेगा तो ये 1x अपॉन इन्फिनिटी बराबर 0। तो अगर ऐसे नहीं करना है, इससे भी 0 आ गया है और इस टर्म से भी आपका 0 आ जाएगा, विच इज लेस देन 1, तो देयरफॉर बाय कॉची रूट टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। अगर आपको इससे दिक्कत हो रही है ये लिमिट लगाने में, तो आप फिर इसको अप्लाई करेंगे तो 1/n, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, x अपन सीधा बच रहा है वो, लेकिन एक पद छोड़ना पड़ेगा तब ऐसा n में पद आएगा, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो x अपॉन इन्फिनिटी बराबर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x³ प्लस 4x की पावर 4 प्लस एंड सो एंड। अब ये है, तो देखिए ये सीरीज को चेक करना है और यहाँ nth टर्म गिवन नहीं है, तो पहले तो इसका nth टर्म निकालना है, तो सॉल्यूशन हियर un क्या आ जाएगा, देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, x का गुणांक कितना है, 1 है, x का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा n आ जाएगा, और x की पावर 1 2 3, तो x की पावर भी कितना आ गया, n, तो इसका क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा। देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un का होल पावर 1/n इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n x की पावर n का होल पावर 1/n, तो इसको आप अप्लाई कर दीजिए, तो यहां से आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n इंटू लिमिट, यहाँ तो x अकेला x बचेगा, ठीक, तो x ये 1 इंटू क्या आ गया है, x। अब देखिए इस क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन कॉची रूट टेस्ट में मिला है कि जिसमें x आया है, अभी तक लिमिट लगाते ही x बच भी रहा था लेकिन टर्म 0 हो जा रहा था पूरा, तो अब देखें x आया है, तो यहाँ तीनों कंडीशन संभव है, तो बाई कॉची रूट टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ l लेस देन 1, मतलब ये जो x लेस देन क्या आ जाएगा 1 एंड
डाइवर्जेंट इफ x greater than 1 and the test fails if x is equal to 1। तो जब x बराबर 1 होगा तब टेस्ट फेल हो जाएगा, और बताए थे तो टेस्ट फेल होगा तो क्या होगा फिर, तो when यहाँ लिखना पड़ेगा x is equal to 1, तो then un निकाल ले रहे, x 1 रख दो यहाँ, ठीक है। तो लिमिट देन un इक्वल टू इसी में रख दीजिए, तो n इंटू और x की सॉरी ये है n और 1, ठीक है, और 1 की पावर n, तो इक्वल टू तो n ही आ गया है। अब नेसेसरी एक केस पढ़े थे कि अगर un पे अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करें, अगर वो 0 आ जाए तो कन्वर्जेंट है और अदरवाइज वो डाइवर्जेंट है। और वैसे भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसके फर्स्ट n टर्म तो वो तो n ही आना है, ठीक। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n बराबर ये इन्फिनिटी आ गया है विच इज नॉट 0, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो hence the given series is divergent for किसके लिए, x is equal to 1, x इक्वल 1 के लिए क्या हो गया है, डाइवर्जेंट हो गया है। 10 इस प्रकार अब इनको कंबाइन कर दीजिए। ध्यान रखिएगा जब इस तरह के केस होंगे x आएगा तो ये जो लिखेंगे और जो फेल हो रहा है, जिस पे फेल होने पे जो आंसर आएगा वो उसका दोनों की जो लैंग्वेज है उसको कंबाइन करना होगा। तो 10 द गिवन सीरीज इज convergent if x less than 1 and divergent if x greater than, पहले greater than पे था डाइवर्जेंट था, लेकिन अब 1 पे भी डाइवर्जेंट आया है तो वो साइन यहाँ x बराबर 1 वाला साइन यहाँ या तो यहाँ ऑपरेट होगा, अगर कन्वर्जेंट होता तो इक्वल टू वाला जो है x 1 वाला यहाँ ऑपरेट हो जाता, लेकिन यहाँ डाइवर्जेंट आया है इसलिए यहाँ ऑपरेट। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को फाइनल करेंगे। दूसरा तरीका ये था कि इसको चेक करने का, जब x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो सीरीज में रख देते तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो एंड, इसका अगर Sn निकाल लेते तो n/2 n प्लस 1, और ये कहाँ इन्फिनिटी पे कन्वर्ज कर जाता, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn बराबर तो इन्फिनिटी आता, तो ये इन्फिनिटी, तो हेंस द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो इस तरीके से भी कर, अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो इसको कर लीजिएगा यहाँ पर, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस लाइन को और इस लाइन को 1 वाली लाइन को मिलाना है, तब जाके ये साइन इसके साथ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है 2 की पावर 2 1 की पावर 2 2/1 का होल पावर -1 प्लस 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3 माइनस 3/2 -2 प्लस 4 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 माइनस 4/3 की पावर -3 प्लस एंड सो एंड। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि सीरीज में प्रत्येक टर्म पे पावर आ रहा है। इसका मतलब तुरंत समझ जाइएगा कि जब पावर फॉर्म में रहे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमें क्या लगाना है, कॉची रूट टेस्ट लगाना है। सॉल्यूशन हियर un आप लिखें, लेकिन जब एग्जाम में लिखोगे तो लिखना था गिवन सीरीज, और सीरीज को नोट करना है पहले पेपर में। अभी तो मैं डायरेक्ट फिर लिखना है हियर un, तो un देखो यहाँ
2 है, 3 है, 4 है, तो ये हो गया n+1। ठीक, 2 है, 3 है, तो ये भी n+1 अपॉन में 1 2 3, तो ये n हो गया, 2 है, 3 है, n+1 हो गया, माइनस 2 3, ये भी n+1 हो गया, अपॉन 1 2, ये n हो गया, और होल पावर माइनस के n हो गया। ठीक है, इस तरीके से n वापस आ गया। आप अगर n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने पे ये मिलेगा, 2 रखेंगे तो ये मिलेगा, 3 रखेंगे तो अगला टर्म तीसरा मिल जाएगा। देयरफॉर लगाइए रूट टेस्ट, un होल पावर 1/n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n+1 का होल पावर, और ये n पावर n+1 माइनस n+1 अपॉन n का होल पावर माइनस n, ये है 1/n। n से n पावर कैंसिल हो गया तो -1 बचेगा वहां। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n+1 माइनस इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए तो 1+1/n, ये तो -1 बच रहा है, इसका भी n कॉमन ले लीजिए, n कॉमन लिए तो n की पावर n+1 का होल पावर n+1 अपॉन n की पावर n+1। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका डिवाइड कर ही दिए हैं। तो अब इस पर लिमिट ऑपरेट कर दीजिए, तो यहाँ आएगा, ये आ गया e, और ये है यहाँ पर -1 आएगा कि होल पावर -1, तो 1 अपॉन e -1, और e का वैल्यू 2.71 होता है, तो मतलब 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1.7 बचेगा, उससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 से छोटा आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un पावर 1/n, तो देयरफॉर बाय कॉची रूट टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो इसको आप लिख लीजिएगा कि बाय कॉची रूट टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो बाय कॉचीज रूट टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, तो जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं कम से कम वीडियो पे कमेंट जरूर किया करें कि किस तरीके का वीडियो है और समझ में आता है कि नहीं आता है, और वीडियो सब शेयर भी किया करें सबको। तो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देखिए कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। देखिए अगर nth टर्म होगा तो फिर समेशन लग के नहीं आएगा, और अगर समेशन लगा है तो फिर वो सीरीज लिखेगा। ठीक, तो सॉल्यूशन हियर un इक्वल टू n+1 अपॉन n+2 का होल पावर n इंटू एक्स की पावर n। आप देख रहे हैं कि इसका जो nth टर्म है उस पे पावर n आ रहा है, मतलब nth रूट, तो लगा देते हैं। देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un का होल पावर 1/n, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n+1 अपॉन n+2 का होल पावर n इंटू एक्स की पावर n का होल पावर 1/n। n से n कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये है n+1 अपॉन n+2 इंटू एक्स। ठीक, तो आप देखिए इधर
एन कॉमन टेक कर लीजिए यहाँ से, क्योंकि अभी ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनेगा अगर लिमिट पुट करेंगे। तो एन 1/n और 1+2/n इंटू एक्स, लिमिट लगा दीजिए। तो यहाँ 1+0 इंटू एक्स और 1+0, तो यहाँ आंसर आ गया है एक्स। तो बहुत केयरफुली आपको नोट भी करना है, पढ़ना है, समझिएगा कि कहाँ कौन सी। अब यहाँ एक्स आ गया, जब भी एक्स आएगा किसी क्वेश्चन में तब क्या होगा, जब भी एक्स आपको मिलेगा तब होगा ये कि सीरीज कन्वर्जेंट भी होगा, डाइवर्जेंट भी होगा, वो एक्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो बाई कॉची रूट टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ एक्स लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ x greater than 1, x divergent if x greater than 1, ठीक है। the test fails, रेशियो टेस्ट फेल कब हो रहा है, if x is equal to 1, ठीक है। तो जब 1 पे फेल हो रहा है तो 1 पे देख लेते हैं क्या होगा। when x is equal to 1, तो देन अब 1 यहां रखना है, un में रख दीजिए। तो un इक्वल टू n+1 अपॉन n+2 का होल पावर n, और यहाँ रखे हैं 1, तो 1 की पावर n, तो ये तो यही रहेगा। तो un इक्वल n+1 और n+2 का पावर n, ये तो 1 हो गया है, ठीक। इस पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाइए, देयरफॉर लिमिट, वही नेसेसरी केस, un इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ n+1 और n+2 का होल पावर है। तो आप ऐसा करिए, इसमें एक n से इसमें डिवाइड कर दें, एक n से इसमें डिवाइड कर दें। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n कॉमन ले लीजिए, इसका भी n कॉमन ले लें, तो 1+1/n और 1+2/n का होल पावर n, अलग अलग पावर ऑपरेट करिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये है 1+1/n का होल पावर n, 1+2/n का होल पावर n। तो अब आप देखिए इसका वैल्यू e हो जाएगा और इसका वैल्यू e² हो जाएगा, क्योंकि n के ऊपर 2 है, n के न्यूमरेटर में 2 है, तो यहाँ आएगा 1/e विच इज लेस देन 1। लेस देन 1 क्या, ये 0 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सीरीज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, therefore the given series is divergent for x is equal to 1। तो अब इस लाइन को और इस लाइन को कंबाइन करना है, hence the series is convergent if x less than 1 and divergent if x greater than equal to 1। तो आप देख रहे हैं कि जहां भी x प्रेजेंट होगा वहां दो बार जो फर्स्ट लाइन लिखोगे और लास्ट जो आएगा फेल होने के बाद जो आंसर आएगा उनको कंबाइन करना होगा। तो x के वो डिपेंड रहेगा, जब भी x बचेगा तो डिपेंड रहेगा कि x का नेचर किस तरीके से हो सकता है, वो अगर ग्रेटर है लेस है तो क्या आएगा वो देख सकते हैं आप, ठीक। तो ये भी हो गया है आपका क्वेश्चन, तो ये डाइवर्जेंट हो गया है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, कर लेंगे वैसे। वन अपॉन
लॉग एन का होल पावर एन। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वीडियो क्लोज कर देंगे इसमें। तो ध्यान रखिएगा, जब x नहीं बच रहा है तो आंसर जल्दी लिख देंगे, सीधा लिख देंगे, लेकिन जब x बचेगा तो हमें केस बताने होंगे कि अगर x का नेचर 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा या 1 के इक्वल होगा तो फिर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो देखें, हियर un इक्वल टू 1 log n का होल पावर n, therefore लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un का होल पावर 1/n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 log n का होल पावर n, तो ये है 1/n बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये n से n पावर कैंसिल, तो 1 log n बचा यहाँ। नाउ पुट द लिमिट, तो 1/log इंफिनिटी, तो ये 1/इंफिनिटी, ये बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो 0 आया है और जो कि 1 से छोटा है, तो हेंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो आप सभी इसको पढ़ते रहिए, जो भी दिक्कत आए तो बताइए और कमेंट जरूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू, और जल्द से जल्द चैप्टर को फिनिश किया जाएगा। ठीक।